हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मीन डेविएशन की, माध्य विचलन की। ओके, कि माध्य विचलन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उसके अंदर हमने क्वार्टाइल डेविएशन की बात की थी और क्वार्टाइल डेविएशन की तीनों सीरीज जो होती है ना, तीनों सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। आज हम बात कर रहे हैं माध्य विचलन, मीन डेविएशन है, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में तो क्या होता है कि ये जो है, ये जो डिस्पर्जन होता है ना अपकिरण, उसी का एक प्रॉपर मेजरमेंट के रूप में इसको देखते हैं, है ना। क्यों? माध्य विचलन जो है वो अपकिरण का ही एक माप होता है। और क्यों इसको इस तरीके से देखा जाता है? क्योंकि इसकी जो सीरीज होती है वो किसी भी माध्य, चाहे हम समांतर माध्य की बात करें, चाहे हम माध्यिका की बात करें, चाहे हम मोड की बात करें, उनसे जो पद वैल्यू निकाली जाती है ना, जो पद मूल्य निकाले जाते हैं, उनके जो निकाले गए विचलन होते हैं ना, वही समांतर माध्य होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि माध्य विचलन जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसका जो गुणांक होता है, मीन्स उसका कोएफिशिएंट जो होता है, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, है ना। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। और उसमें हम ये देखेंगे कि सम किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं हम सबसे पहले कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, तीनों चीजें देखेंगे। हम देखेंगे माध्य से माध्य विचलन कैसे करते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन कैसे करते हैं, और मोड जो है उससे माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, है ना। व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्य से माध्य विचलन कैसे निकलता है। क्या देखेंगे हम? माध्य से माध्य विचलन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम बार एक्स यूज करेंगे, है ना। हमको ये बनाना है, क्या बनाना है? डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, समीशन यहां आएगा बाहर, देन फिर हम इस तरीके से कर देंगे, ये हो गया dx अपॉन n। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमको इनबॉक्स करना है। ये किसका फॉर्मूला है? मीन डेविएशन का। ठीक है, देन फिर सेकंड फॉर्मूला हम देखेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा? सेकंड फॉर्मूला हमारा होगा माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। ठीक है, माध्यिका से माध्य विचलन किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन, है ना, ऑफ मीन, मीन डेविएशन ऑफ मीन, एम। मीडियन जो था, माध्यिका जो थी, उसको एम से इंडिकेट करते थे, इक्वल्स टू, वही सेम है, समीशन तो बाहर है, यहां हमने dx लिखा था, यहां हम लिखेंगे dm अपॉन n। n किसको इंडिकेट कर रहा है वो आपको पता ही है। ठीक है, नाउ थर्ड हमारा है मोड से। मोड को क्या कहते हैं? हिंदी में भूयिष्ठक कहते हैं, है ना। तो यहां होगा भूयिष्ठक से माध्य विचलन, भूयिष्ठक से माध्य विचलन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मीन डेविएशन ऑफ z इक्वल्स टू समीशन, यहां क्या होगा, यहां होगा dz अपॉन n। और इनको हमको इनबॉक्स करना है और लर्न करना है। ये मेमोराइज होंगे तो सम करने में इजी हमारा रहता है। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, मीन डेविएशन देख रहे हैं। माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम? मीन डेविएशन ऑफ मीन इक्वल्स टू समीशन dx अपॉन n। माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इक्वल्स टू समीशन dm अपॉन n। और भूयिष्ठक से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन ऑफ मोड इक्वल्स टू समीशन dz अपॉन n। ये तीनों इसके फॉर्मूले होंगे इंडिविजुअल सीरीज के। ओके, अब हम जहां डेविएशन की बात आ रही है तो हम वहां पे कोएफिशिएंट भी निकालते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन की बात की थी हमने, है ना, उसमें भी हमने कोएफिशिएंट निकाला था। रेंज हमने किया, उसमें कोएफिशिएंट निकाला था। वैसे ही यहाँ पे माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट निकाला जाएगा। क्या निकालना है हमको?
माध्य विचलन गुणांक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं MD, मीन डेविएशन। ठीक है, उसके लिए वापस हमारे पास फॉर्मूला है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं। मीन्स है ना, आपका अर्थमेटिक मीन जो है ना, AM से इंडिकेट करते हैं हम। अर्थमेटिक मीन से मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, क्या चीज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, हमने जो ये मीन डेविएशन ऑफ बार x अपॉन बार x, मतलब आप देखिए मीन डेविएशन ये जो होगा हमारा, इसी का कोएफिशिएंट निकाल रहे हम, तो ये तो आएगा ऊपर है ना, और नीचे अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका साइन, मतलब बार x, मीन डेविएशन ऑफ बार x अपॉन बार x। किसका फॉर्मूला है ये, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का। ठीक है, अब हम बात ये इनबॉक्स कर दे देंगे हम। देन सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, मीडियन, है ना। मीडियन से कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास था मीन डेविएशन ऑफ मीडियन अपॉन मीडियन। मीन डेविएशन ऑफ मीडियन, ये रहा मीन डेविएशन ऑफ मीडियन जो आएगा उसको जो मीडियन होगा उससे डिवाइड करेंगे। ओके, थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, तो आप देखिए थर्ड फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मोड। मोड को हम इस z से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मोड का, मीन डेविएशन ऑफ मोड डिवाइडेड बाय मोड। ओके, मीन डेविएशन ऑफ मोड डिवाइडेड बाय मोड मीन्स मीन डेविएशन ऑफ z डिवाइडेड बाय z। ये आपके लर्न करने के हैं, इनको आप जब मेमोराइज रखेंगे तो क्या होगा, हमारे सम करने में इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो बार x किसको इंडिकेट कर रहा है, m किसको इंडिकेट कर रहा है, dx क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, n क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सब क्लियर किया हुआ है। तो जब हमारे को ये सब पता होते हैं कि इनको कहाँ यूज करते हैं, इनका वैल्यू क्या होता है, इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, सम जो है वो इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। ओके, तो हम हमारे ये तीन फॉर्मूला और ये तीन फॉर्मूला हमको लर्न करने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे थे, तो पहले हमने फॉर्मूला देखे, अब हम इंडिविजुअल सीरीज का एक सवाल देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुए हैं कुछ सीरीज लिखी हुई है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, अंक लिखे हुए हैं, उनका माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है, ये चीज, ये फॉर्मूला यूज करना है, और माध्य विचलन गुणांक निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूला से हम एक सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम सवाल में देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सीरीज दी हुई है। ठीक है, क्रम संख्या हमारे पास दी हुई है। ओके, वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है। किसका सवाल है, इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, व्यक्तिगत श्रेणी जो होती है, ये उसका सवाल है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर्स। ठीक है, अंक वो कैसे हैं, तो एक जो है उसको है 30, देन 25, देन 29, देन 20, 35, 45 एंड 40। ओके, ये हमारा है सवाल। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। हमको इसके अंदर क्या क्या चाहिए, हमको इसके अंदर मीन, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल सीरीज में हम जो सवाल करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला था, तो क्या फॉर्मूला था, मीन डेविएशन, सॉरी अर्थमेटिक मीन जब हम निकालते हैं और उसमें इंडिविजुअल सीरीज हम कर रहे थे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमारा फॉर्मूला था बार x इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बार x चाहिए,
देन फिर हमको क्या चाहिए, हमको समीशन dx चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके ना, अब देखिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इसको टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे। हमारे पास है x हमारे पास कितने, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे। तो x कितना है हमारे पास, 30, 25, 29, 20, 35, 45 एंड 40। ओके, ये हमारे पास है x। अब इन सबको हम करेंगे टोटल, ठीक है। इन सबका जब हम टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 224। ओके, और ये जो 224 है ये क्या होगा हमारा, इनका टोटल, इसलिए हम इसे कहेंगे समीशन x। ओके, तो वी गॉट समीशन x, है ना। 224 हमारा क्या है, समीशन x, ठीक है। अब ये जो समीशन x आया है ना, तो हमको इससे dx निकालना है। तो dx के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको समीशन x को n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, बार x इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। ओके, हमारा समीशन x कितना है, हमारा समीशन x है 224 और हमारा n कितना है, तो इनको टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और हमने जो क्रम संख्या लिखी थी वो भी क्या थी, 7 थी, है ना। तो n हमारा क्या है, 7। जब हम 224 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 32। 32 इज आर बार x इक्वल्स टू 32। ओके, अब ये जो 32 है ना, ये हमारा क्या है, x है ना, हमारा बार x है। तो अब हमको यहां क्या करना है, dx हमारा क्या होगा, dx इक्वल्स टू 32। तो हमको क्या करना है, x जितने भी है उनमें से 32 माइनस करना है, जो हम कर ही रहे थे हर सीरीज में, है ना। तो हमारा यहां क्या है, 30, फर्स्ट डिजिट हमारी 30 है, 30 माइनस 32 हाउ मच, देन फिर 25 माइनस 32, देन फिर 29 माइनस 32। इस तरीके से हम 20 माइनस 32, 35 माइनस 32, ओके, एंड 45 माइनस 32, देन 40 माइनस 32। ओके, तो अब हम इनको करेंगे, 30 माइनस 32 कितना आएगा, -2। साइन का यहाँ हमको साइन का ध्यान रखना है। 25 माइनस 32 -7, 29 माइनस 32 -3, 20 माइनस 32 -12, 35 माइनस 32 प्लस का 3, 45 माइनस 32 तो कितना होगा, प्लस का 13 होगा, 40 माइनस 32 प्लस का 8। ओके, ये हमको क्या करना था, x माइनस a करना था। हमारा a कितना हो गया यहाँ पे 32 और उसमें से हमने इनको माइनस किया है, x माइनस a, है ना, या x माइनस 32। तो x में से 32 a है तो उसमें से x माइनस a कर दिया हमने, x में से 32 माइनस कर दिया। ओके ना, ये हमें मिल गया है। अब हमको एक और टेबल बनाना है, वो क्या है, dx, क्योंकि फॉर्मूला में हमें dx चाहिए, है ना। तो dx हमारा यही होगा सेम, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, साइन को नेगलेक्ट करना है। ओके, dx हमारा क्या होगा, साइन नेगलेक्ट करने के बाद में प्लस का 2 ही हो जाएगा, प्लस का 7, प्लस का 3, प्लस का 12, प्लस का 3, प्लस का 13 और प्लस का 8। dx में सिर्फ हमको क्या करना है, साइन नेगलेक्ट करना है, बाकी पूरी सेम टेबल हो जाएगी dx की। अब हमारा इसका टोटल जो हम करेंगे वो हमारा हो जाएगा समीशन dx। ओके, इन सब का टोटल करेंगे, वी गॉट 48। आप भी करके देखिएगा, 48 आएगा, वो हमारा क्या है, समीशन dx है। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा मीन डेविएशन के लिए, है ना। मीन डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन ऑफ बार x, है ना। तो मीन डेविएशन ऑफ x बार, उसके लिए हमारा क्या है, समीशन dx अपॉन n, यही फॉर्मूला था। और इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, हमको समीशन dx चाहिए और n चाहिए। समीशन dx हमारा कितना है 48, n हमारा कितना है 7। तो हमको क्या करना है,
48 डिवाइडेड बाय 7। जब हम 48 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो वी गॉट 6.86। ओके, हमको क्या मिल गया है? हमको मीन डेविएशन मिल गया है। हमको क्या मिल गया है? मीन डेविएशन मिल गया है। नाउ अब ये जो है ये हमारा मीन डेविएशन हो गया है, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए क्या करना है हमको? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमने प्रीवियस में देखा है, हमारा फॉर्मूला क्या था, है ना, मीन डेविएशन ऑफ बार एक्स अपॉन बार एक्स। ओके, तो हम यहां क्या करेंगे? मीन डेविएशन ऑफ बार एक्स अपॉन बार एक्स। तो मीन डेविएशन ऑफ बार एक्स हमको कितना मिला है? मीन डेविएशन ऑफ बार एक्स हमारा है ये 6.86। ओके, 6.86। और हमारा बार एक्स कितना है ना, बार एक्स हमारा कितना आया? तो बार एक्स जब हमने किया तो वो हमारा कितना था? 32, जिससे हमने x माइनस ए किया था, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? 32। यहां हम करेंगे 32। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 0.214। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, और हमने बात की थी कि कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। आप देखिए ये है 0.214। ओके, हमारा मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इस सम में हमें दो चीज चाहिए थी, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया, वो आया 6.86। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन वो आया 0.214। ओके, इस तरीके से इस सम को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का सम, है ना। हमने इस मीन डेविएशन सॉल्व किया है, माध्य से माध्य विचलन निकाला है और माध्य विचलन गुणांक निकाला है किसका? व्यक्तिगत श्रेणी का। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे डिस्क्रीट सीरीज के सम की बात करेंगे। ओके, एक बार वापस इस सम को अगर हम रिपीट करें तो पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं सारे। ये इंडिविजुअल सीरीज का सम था, इसलिए हमने क्या किया? डायरेक्ट एक्स लिखा। इन सब का जो टोटल करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये जो सब टोटल किया वो होता है समीशन एक्स। बार एक्स निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या था? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है, तो वो क्या था? समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स हमारा कितना है? 224। एक्स हमारा कितना, एन हमारा कितना था? इन सब का टोटल जो किया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 224 में से 7 डिवाइड किया, हमको क्या मिल गया? 32 मिल गया। dx का फॉर्मूला क्या था? x माइनस बार एक्स, है ना। तो बार एक्स हमारा कितना है? 32, और उसमें से हमने ये जो x थे उनको फॉर्मूला उनको माइनस किया। ओके, फिर हमने ये जो चीज की थी ये हमारी क्या थी? dx थी, और dx समीशन dx निकालने के लिए जो साइन थे उनको हमको यहाँ नेग्लेक्ट करना है और हमको यहाँ क्या करना है? उन सबको ऐड कर देना है। तो जब हमने समीशन dx किया, टोटल किया इन सबको, तो हमको मिल गया 42। हमारे पास बार एक्स आ गया 32, और मीन डेविएशन निकालना है हमको, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? समीशन dx अपॉन n। समीशन dx हमारा कितना आया? ये जो 48 निकाला था हमने, और n हमारे पास ऑलरेडी है ये 7। इसको जब हमने डिवाइड किया तो वी गॉट 6.86। दिस इज मीन डेविएशन, है ना, माध्य विचलन मिल गया। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, है ना। तो मीन डेविएशन क्या था हमारा? 6.86, वो हमने लिख दिया 6.86। बार एक्स हमारा कितना था? 32। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमको मिल गया 0.214, और ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज का सम हमने सॉल्व किया था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज से सम सॉल्व किया जाता है, और उसके फॉर्मूलाज देखेंगे और उससे किस तरीके से सम सॉल्व करते हैं वो। अगर आप भूल गए हैं या आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार वापस क्या देखेंगे? इन सम को सॉल्व करने के लिए आप अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के एक बार फॉर्मूलाज वगैरह वापस देख लीजिए। उसी से रिलेटेड ये हमारा मीन डेविएशन है, तो हमको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, थैंक यू।